नमः संस्कृताय मित्रों। यूपी टीजीटी प्रश्न पत्र ये जो है आपका 2018 का है, ठीक है, 2018 का। तो पूरा पेपर हल करते हैं। देखिए 2 घंटा समय, ये पूरा आप जानते हैं जिस प्रकार से आप पेपर देते हैं उसी प्रकार से आपको, और ये आपको OMR सीट जो है बिल्कुल अच्छी प्रकार से, बहुत लोग इसमें गलत कर देते, तो ध्यानपूर्वक जो पढ़ना। देखिए पहले ही लिखा हुआ निर्देश, आवश्यक निर्देश, अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक केवल आवरण पृष्ठ तथा प्रश्न पुस्तिका के साथ दिए गए OMR उत्तर पत्रक के निर्दिष्ट स्थान पर लिखेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं, यानी दूसरी जगह कहीं पर नहीं लिखेंगे जहां पर जगह है। प्रश्न पुस्तिका मिलने के उपरांत अभ्यर्थी को तुरंत जांच कर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं तथा कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। यदि कोई विसंगति हो, यानी कहीं अगर आपको इस प्रकार की असुविधा मिल रही हो, तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष निरीक्षक को सूचित करना चाहिए तथा त्रुटि रहित दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर कहीं गलती है इस प्रकार की तो आप जो ध्यान से देखिए। LT जो है, LT राजकीय सहायक अध्यापक, ठीक है, ये जो है आपका, तो पूरा देखते हैं पेपर हम। देखिए पहला प्रश्न इसमें थोड़ा आपको दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब्राह्मणः इति समस्त पदे समासो अस्ति, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। तल्लीनः इत्यस्मिन् संधि क्रियते, इसमें संधि, और पूछ ले कि भाई अब इसमें तो आपसे संधि का सूत्र पूछ लिया है, या पूछ ले संधि कौन सी संधि, संधि का नाम बताओ, ठीक है। तो आपको संधि और संधि के उदाहरण जो है इन्हें जो है बिल्कुल जो बाबूराम सक्सेना में, इन्हें आप बिल्कुल दिमाग में रखे रही, नोट कर लीजिए। तो ये देखिए तोरली सूत्र से जो है क्या हो गया? तल्लीना जो आपका बन गया, ठीक है, तोरली। अब देखिए बलि में याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवच्छा, तो अविवच्छा के अर्थ पर जो है अपादानस्य यानी कि जो है पंचमी हो जाएगा, और नहीं वैसे तो करेंगे बलि में याचते यानी जो मांगा जाता है, तो भाई द्वितीया भक्ति दुहयाच पच रुद्रप्रश्चि, ठीक है, तो याच दुहयाच, ठीक है, तो द्वितीया भक्ति भी हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ विवच्छा की गई है इसलिए आपादान कारक हो जाएगा, यानी पंचमी भक्ति हो जाएगी, ठीक है। युगपद सचक्रम इत्यत्र समासो भवति, इसमें आपका समास यानी तृतीया तत्पुरुष है, तो कौन सा समास हो जाएगा? इसमें आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है, अव्ययीभाव समास। अब देखिए यहाँ आपसे कुपुरुषः इत्यत्र समासो भवति, तो इसमें आपका प्रातिपदिक तत्पुरुष समास हो जाएगा, प्रातिपदिक तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। विद्वान लिखति इत्यत्र संधि रूपम भवति, और देखिए संस्कृत में ही आपके प्रश्न हैं, ठीक है, ये जो है संस्कृत में ही आपके जो है प्रश्न है, तो ये भी आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसका आपका राइट उत्तर जो है C नंबर हो जाएगा, विद्वान लिखति, ठीक है। इधर आइए, अब हम जो है इधर आते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ इसे। मनोर्थः इति पदे संधि विच्छेदो भवति, तुम अरे यार इधर, ठीक है, मनोर्था में जो है इसका संधि विच्छेद करना है, या आपसे मनोरथ में संधि का नाम पूछ सकता है, संधि इसमें कौन सी है, या इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, सूत्र, ठीक है, ये भी आपको ध्यान। तो मनस धन रथा है, ये आपका विच्छेद हो जाएगा मनोरथा का, ठीक है। अब देखिए विश्वपा शब्द से द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम, यानी द्वितीया भक्ति में बहुवचन क्या रूप क्या बनेगा? तो विश्वपः, ठीक है, विश्वपः रूप जो है बन जाएगा। पाचकः इति, ये जैसे पाचकः हो गया, कारकः हो गया, कारकः हो गया। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? इति प्रत्ययो अस्ति, इसमें जो है प्रत्यय, तो डबल प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कारक अभी आपसे पूछ ले, तो कारक में कौन सा प्रत्यय बताएंगे? चलिए इधर आइए। 88 इति हिंदी भाषायाः संख्या संस्कृते भवति, यानी जो है 88 जो है हिंदी भाषा या संख्या संस्कृत में क्या बोला जाएगा? तो 88, ठीक है,
अष्टाशीत जो है संस्कृत में आपका बोला जाएगा। इधर देखिए, अब आपको वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक है। आभया पत्रम लिखते इत्यस्त्र वाच्य परिवर्तनम भवति, इसका वाच्य परिवर्तन, तो आभा पत्रम लिखति, इसका जो है आप वाच्य परिवर्तन। एक प्रश्न और इधर बचा है, ये देखिए, तो अहम भोजनम पचामि इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति, इसका भी वाच्य परिवर्तन करना। तो अहम को आप तृतीया में करें, अहम माम मया, तो ये मयम पहुंच गया, ठीक है। भोजनम भोजनम, और ये पचते हो गया, पचामि, तो जो है ये आपका पचते बन गया, ये आपका जो है क्या बन गया, ये आपका वाच्य परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इधर आते हैं हम लोग, थोड़ा इसे जूम कर देखिए, आधो लिखितेषु शुद्धम वाक्यम वर्तते, इसमें शुद्ध वाक्य देखना। तो सीता रामेण सार्थम गतवती, सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर, ठीक है। इधर देखिए, पठ धन अनियर इत्तनेन रूपम भवति, अब जो है इसका रूप क्या बनेगा, तो पठनीयम, क्या बन जाएगा, पठनीयम। शक्ति इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचन में रूप क्या होगा, तो शक्थीन हो जाएगा, ठीक है। शक्थीन रूप जो है इसका बन जाएगा। इतना कर देते हैं, बराबर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अहम चतुरः बालकान् पश्यामि इति वाक्ये चतुरः इति पदम अस्ति, तो द्वितीया बहुवचन, ठीक है, द्वितीया बहुवचन। अब पठित्वा इत्यस्य शुद्धम रूपम भवति, इसका जो है पठित्वा, ठीक है, पठधन इत्वा पठित्वा, तो ये आपका जो है शुद्ध रूप आपका हो जाएगा। श्री शब्दस्य श्रियाम इति रूपम भवति, तो षष्ठी बहुवचन सप्तमी एक वचन, ठीक है, षष्ठी बहुवचने और सप्तमी एक वचन में जो रूप आपका बनेगा, ठीक है, श्री। इधर आइए, मोक्षे इच्छास्ति इत्र मोक्षे इति पदे आधारो अस्ति, तो वैशेषिक, ठीक है। अब इधर आते हैं और डालें, उसे एक बार आप देख लेना, चाहे आप टीजीटी की तैयारी हो, चाहे आप एलटी की तैयारी हो, ठीक है। एलटी में तो आपका पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको टीजीटी में भी रामायण को जो है थोड़ा पढ़ लेना, सामान्य परिचय, उसमें कांड जो भी आपके 7 कांड हैं उनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, इसके लेखक कौन है। तो 39 जो है इति हिंदी संख्या संस्कृते रूपम भवति, ठीक है। तो 39 यानी 30 9, ठीक है, यानी कि 40 में, अगर 40 में करेंगे तो कितना कम होगा, 1 कम होगा ना, सही गणित है इतना। तो ये देखिए, एकोन चत्वारिंशत, यानी 40 में आपका 1 कम, तो 39 बन गया, 40 में 1 कम, ठीक है। देखिए, एषु कः प्रत्ययः कर्मवाच्ये भाववाच्ये च न प्रयुज्यते, तो इसमें आपको देखिए, अब मैं आपको क्या करूँगा कि ध्यान से देखना इसमें आपको, ताकि आपका पूरा पेपर हो जाए, ज़्यादा आपको टाइम ना लगे, आप देख लें किस प्रकार के प्रश्न आए, पूरा तो हल है पेपर, है ना। तो आप ध्यानपूर्वक इसमें जैसे कि, तो ये आपका क्या हो गया, एषु कः प्रत्यय कर्मवाच्य में भाववाच्य में चा ना प्रयुज्यते जो है प्रयोग नहीं होता, आपका बी नंबर बिल्कुल, मैं आपको ऑप्शन बताता चलता हूँ, ठीक है। लब धातो विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन रूपे रूपम जो है भवति होता है लभेरन, क्या हो जाएगा, लभेरन, ठीक है। क्रा धातो परस्मय पदे लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति, तो कारवाणी, तो ये तो परस्मय पदे में तो क्या बन जाए, उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति, तो करवाणी जो है आपका ये रूप बनेगा। इधर आते हैं, ज्ञा धातु परस्मय पद, देखिए धातु रूप ज्ञात हैं आपके, परस्मय पदे लंग लकारिणी भूतकाल प्रथम पुरुष एक रूपम भवति, अजानात, ठीक है, अजानात आपका
गांग इति पदे प्रत्ययो अस्ति, इसमें जो है आपका प्रत्यय तो अण प्रत्यय है, ठीक है, इसमें अण प्रत्यय है। हन धातु, ये आपका मैं किरातार्जुनीयम में बताया भी हूँ, ये किरातार्जुनीयम में भी आपका किरातार्जुनीयम में भी ये शब्द आया है, ठीक है। तो हन धातु में यानी मारना, और धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति, तो हन धातु में जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका रूप क्या होगा, घनंती बन जाएगा, घनंती, ठीक है, घनंती इसका रूप बन जाएगा, हंती नहीं। देखिए क्रा धातो डबल प्रत्यय कृत रूपम भवति, जैसे अभी आपने चटका देखा, कार कारकः, तो इसमें आपका डबल प्रत्यय लगा हुआ कारक में, ठीक है। संख्यावाचक सत शब्दस्य तृतीयक वचने रूपम भवति सतेन, क्या हो जाएगा, सतेन, तृतीया एक वचन में आपको, तो ये संख्या वाले हैं, आपको संख्या जितने भी आपके संख्या तो रखा है टीजीटी में, ये भी आपको पढ़ना है। रागा इति पदे प्रत्ययो अस्ति, जो रागा इसमें प्रत्यय है, तो घाय प्रत्यय लगा हुआ है रागा में, कौन सा प्रत्यय, घाय प्रत्यय। अगर देखिए इधर मध्वरि इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम अस्ति, या इसमें पूछ ले आपसे, देखिए यहाँ तो सूत्र पूछ लिया है, मधुधन अरि अरि, देखिए तो इसमें आपसे संधि का नाम भी पूछ सकता है या संधि सूत्र दे दिया, तो यहाँ इको यणचि, ठीक है, इको यणचि ये आपका सूत्र हो जाएगा मध्वरि में। अब देखिए वाल्मीकि, अरे क्यों जा रहे हो भैया इधर, वाल्मीकि रामायणे कांड संख्या वर्तते, यानी वाल्मीकि के जो रामायण है और तुलसीदास का क्या है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। वाल्मीकि का जो रामायण है, तुलसीदास का रामचरित है, रामचरित मानस, ठीक है, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुनहि हैं उलसी रामचरित मानस कवि। तो वाल्मीकि रामायण कांड संख्या, तो इसमें आपके 7 कांड हैं, और देखिए कांड के आपको नाम भी याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। इनके देखिए प्रश्न भी शायद पूछ लिए, ये देखो आगे आपसे प्रश्न भी पूछ लिया ना कि वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं। देखिए वाल्मीकि रामायण में कांड पूछ लिए, वाल्मीकि रामायण से षष्ठ कांड से नाम अस्ति, यानी 6वें कांड का नाम, तो आपसे क्रम से जो है आपको उसके कांडों के नाम भी याद करना है। पहला हो गया आपका बाल कांड, ठीक है, पहला आपका बाल कांड, फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका अयोध्या कांड, अयोध्या जाते हैं, तो दूसरा आपका अयोध्या कांड, चलिए कांड नहीं लिखता हूँ, बस इतना लिखता हूँ, अयोध्या हो गया। इसके बाद आपका अरण्य, यानी जंगल में जब जाते हैं, अरण्य कांड हो गया। फिर चौथा आपका किष्किंधा कांड हो गया। 5वें नंबर का जो आपका कांड है, तो 5वां कौन सा है, 5वां है आपका सुंदर कांड, ठीक है, सुंदर कांड। और 6वें नंबर का आपका युद्ध कांड, और 6वें नंबर का पहुँच रहा। अच्छा, युद्ध कांड को एक नाम से और जानते हैं क्या, युद्ध कांड को लंका कांड भी कहते हैं, लंका कांड भी कहते हैं, लंका कांड भी इसे कहते हैं युद्ध कांड को, ठीक है। तो ये भी आपको जो है पता चल गया। चलिए रामायण में आपका कौन सा रस है, रस, तो रामायण में आपका करुण रस है, ठीक है, रामायण में आपका करुण रस है। लेखक आपके महर्षि वाल्मीकि हो गए, और रामायण में जो है आपके 24,000 श्लोक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इधर आते हैं अब, देखिए शिशुपाल वध महाकाव्यस्य सर्गाणाम संख्या अस्ति, शिशुपाल वधम में कितने जो है सर्ग हैं, तो आपके जो है 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम में आपके 18 सर्ग हैं, और नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। ये तीनों जो महाकाव्य हैं, और ये जो है महाकाव्य जो होते हैं वो सर्गों में होते हैं, सर्गों में होते हैं, ठीक है, महाकाव्य, और ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है, ये जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सुक्ति दे दिया कि विभूषणम मौनम पंडिता इति सुक्ति अस्ति, ये सुक्ति कहाँ की, तो भाई ये तो आप जान जाएंगे, निशत की सुक्ति,
और नीच शतक में कुल कितने श्लोक हैं ये आप कमेंट में झोंक दीजिए। नीच शतक में कुल कितने श्लोक हैं कमेंट में। अब देखिए सर्वे, ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, ये वाली बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। अरे यार इधर क्यों जा, कि सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ते इति सूक्ते प्रणेता अस्ति। अब आप नीच शतक सूक्ति डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे कि भाई नीच शतक संपूर्ण सूक्तियाँ, तो हमारी वीडियो आ जाएगी, वहाँ आप संपूर्ण सूक्तियाँ पढ़ पाएंगे, गायन के माध्यम से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भर्तहरि हैं इसके भाई, क्योंकि ये नीच शतक की सूक्ति है तो भर्तहरि तो रहेंगे ही। इधर आते हैं, थोड़ा जल्दी करना है आपको ताकि आपका टाइम कम लगे, इन्हें पूरा जो है आपको पेपर बता देना। देखिए अब आपसे पूछा महाभारते गीता वर्तते, यानी जो महाभारत के जो है, महाभारत के किस पर्व से जो है गीता ली गई, तो ये जो है भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्वणि, ये आप ध्यान रखना है आपको। जितने भी महाभारत में आपके 18 पर्व हैं, 18 पर्वों के नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए श्रेयसी केन तृप्यते इति सूक्ति, ये सूक्ति कहाँ की, तो शिशुपाल वधम की सूक्ति है। कहाँ की है, शिशुपाल वधम की। काव्य विधाशु कादम्बरी प्रोच्यते, यानी जो काव्य विधा में जो कादम्बरी है आपकी, कादम्बरी एक कथा है। ठीक है, उपन्यास यानी अंबिका दत्त व्यास का जो शिवराज विजयी उपन्यास है, हर्षचरितम आख्यायिका है। अब देखिए दीप शिखा इत्तेन उपाधिना जायते, यानी दीप सखा की उपाधि से जो है किसे जाना जाता है, तो भाई ये तो महाकवि कालिदास को जो है दीप शिखा की उपाधि मिली है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, और इसमें एक श्लोक भी आपको शायद ध्यान रखना चाहिए कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम, अर्थ गौरवम। ठीक है, अर्थ गौरवम अदंडी पद लालित्यम माघ संति में, माघ तीनों में चमत्कारी हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए और कालिदास आपके जो है उपमा के लिए हैं। तो ये आप तो इतना ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जटायु, जो जटायु का वर्णन है, जटायु जो कथा है उसका आधार वस्तु यानी ये क्या है, तो भाई ये तो आपको रामायण में मिल रहा है ना। इसका आधार आपको जटायु, जब सीता की खोज में राम जाते हैं तो जटायु फिर रास्ते में जब मिलता है ना, ये सब आप जाने होंगे, रामायण का हम परिचय कराएं, आप ध्यान से देखें। चलिए इधर आते हैं, मुद्रया परपच्छ निग्रहो जाता, तो ये तो आप ऐसे जान जाएंगे, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो है सूक्ति भी आपकी है कि यत् पूर्वं वेदना ललाट लिखितं तन्मार्जितं कह क्षमा। अब ये सूक्ति कहाँ की, ये तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। अब यहाँ विधिना पदस्य अर्थो अस्ति, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा तो क्या है, ब्राह्मणा हो जाएगा इसका जो है अर्थ। अब देखिए इधर आते हैं, भीष्मस्य सरसैया वर्णनम लभ्यते, तो भाई ये जो है महाभारत में जो है ये आपको मिलेगा। अब मैं आपको जो बताऊं कि महाभारत के 8 पर्व, जो 18 पर्व हैं उनके जो है 18 पर्वों के आपको नाम याद कर लेना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत कथा भी आप उनके कितने किस्में श्लोक हैं, अगर एलटी की तैयारी में, बस टीजीटी में तो आपका थोड़ा बहुत रामायण का आपको परिचय पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, रामायण पढ़ लेंगे, महाभारत भी थोड़ा थोड़ा मैं डाल दिया हूँ, जितना पढ़ना है उतना आप देख लीजिए बस। बाण भट्ट विषय पंचबाणस्तु बाण, ये जो है मैं आपको बताया हूँ कि चंद्रदेव ने कहा है पंचबाणस्तु बाण, ये उपाधियाँ हैं बाण भट्ट की। ठीक है, तो पंचबाणस्तु तो भाई किसने कहा, जयदेव ने कहा, बिल्लड़ ने कहा, गोवर्धनाचार्य ने, धर्म, तो ये उपाधियाँ जो कुछ दिए हैं, गोवर्धनाचार्य भी दिए, धर्मदास भी दिए, बिल्लड़, तो जिनकी जो उपाधियाँ, थोड़ा 2-4 उपाधियाँ जो मैं जितना मैं आपको बाण भट्ट के परिचय में करा दूँ उतना आप एक बार देख लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए इधर देखते हैं, अबोध पहताश्चान्य झीड मंगे सुभाषितम, और तो ये जो है पूछ रहा सूक्ति कहाँ की भाई, तो ये आपकी जो है नीच शतक की आपकी जो है सूक्ति है। ठीक है, क्योंकि जो जीड़ यानी जो बूढ़े हो रहे हैं मेरे, सुभाषित भरतहरि कह रहे हैं कि भाई जो मेरे अंदर सुभाषित भरा हुआ है, जो सुंदर वचन भरे हुए हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ, मेरे शरीर में ही बूढ़ा हो जा रहा, क्यों कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, ये जो है देखिए
पंचतंत्रम, अब ये किसकी कृति है ये भी आपको बताना है। पंचतंत्रम ये किसके, इसके लेखक का नाम बताइए। इति रचना अस्ति, तो ये जो है औपदेशिक जंतु कथा है, लेकिन इसके भाई लेखक कौन है ये तो आप बता ही सकते हैं, अगर आपका मन हो तो, न मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हितम मनोहारी, देखिए सुक्तियाँ मैं सब आपको करा दिया हूँ। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा इति सुक्ति, ये किरात अर्जुनियम की सुक्ति है, ठीक है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। मलय केतु पात्रमस्ति, ये कहाँ का पात्र भाई, तो मुद्रा राक्षस का है। कीदृशम जन्म ब्रह्मापि नारंजयति, तो ज्ञान लो दुर्विदग्धम, ज्ञान लो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अगर आप कुछ आता जाता नहीं तो बीच में बोलना न चाहिए कि भाई लुपुर लुपुर बीच में बोलते हैं ना, यही है कि सती वयोसित प्रकृतिश्च, सती वयोसित प्रकृतिश्च निश्चला पुंसाम पुंसाम भयेति भावांतरे शपे इति सुभाषितम प्रोक्तम वर्तते। ये जो आपकी सुभाषित सूक्ति है ये शिशुपाल वध की है। कहाँ की है? शिशुपाल वध की। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, ठीक है। माँ कभी मांग नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं, किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, बृहत्रयी के अंतर्गत ये जो है हर बार एक प्रश्न आ जाता है। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, या पूछेगा नैषधि चरितम में कितने सर्ग, 22 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में ये समान सब प्रश्न है। तो गलत वलत ना करना जल्दीबाजी में। अगर एक इस प्रकार के प्रश्न गलत कर दिए तो सोचोगे बहुत, ठीक है, ये सोचने वाला काम ना करना। देखिए रामायण के प्रश्न आ गए फिर से कि रामायण तिलकम इति नाम्ना टीकायाः प्रणेता अस्ति, तो ये जो है राम और, अगर भाई लाइट आज चली गई तो आपका ये वीडियो भी कट जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है आपका नेट से चल रहा था और ये वाईफाई से जुड़ा। भाई जहाँ वाईफाई में अगर लाइट गई तो ये आपकी वीडियो भी कट जाएगी। तो आज देखते हैं कैसे हो रहा है। आपका पूरा पेपर हो जाए तो बहुत अच्छा, वैसे देखो जाएगी नहीं। तो रामायण तिलकम इति नामना टीकायाः प्रणेता, तो एक बार आप शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, ठीक है। तो ये जो है राम वर्मा हो जाएंगे। कलेशा फलेन इति पुनर्वताम विद्यते उक्तिरियम अस्ति, ये जो है आपकी जो सुक्ति है ये जो है कुमार संभव की है। कहाँ की? प्रतिबद्धनाति श्रेयः पूज्य पूज्या व्यतिक्रमा सुक्तिरियम कस्मिन् काव्ये वर्तते, ये जो है रघुवंश की सुक्ति है। कहाँ की है? रघुवंश की। रघुवंश में आपके कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। महाभारतस्य भारत भावदीपः इति टीकायाः कर्ता अस्ति, तो नीलकंठा, ठीक है। भारत भावदीपा के जो टीका तो नीलकंठ हो जाएंगे। विकार हे तो सति विक्रियन्ते ये सामना चेतांसी ता एव धीरा, ये सुक्तिरियम वर्ते, ये भी कुमार संभव की सुक्ति है। 17 काव्येषु राजनीति कूटनीति विषयम काव्यम, तो ये राजनीतिक जो है और कूटनीति विषयक जो काव्य है ये जो आपका मुद्रा राक्षस है, ठीक है। प्रतिमा नाटक से रचयित, प्रतिमा नाटक की प्रतिमा जो है, देखिए प्रतिमा जो है क्या है, प्रतिमा नाटक एक है और इसके जो लेखक हैं महाकवि भास हैं। और इसमें कितने अंक हैं, क्योंकि नाटक जो होता है वो अंकों में होता है, तो कितने अंक है ये आप कमेंट में झोंकेंगे। कुमार संभव महाकाव्य काम दहन प्रसंगो वर्तते, यानी जो काम दहन प्रसंग है किस सर्ग में है, तो ये तृतीय सर्ग में। कौन सा सर्ग में है? तृतीय सर्ग में। चलिए 2018 का, ठीक है। इसे और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे। संतति शुद्ध वंशा ही पर त्रेण चा शर्मणे इति सुक्ति वर्तते, ये जो है सुक्ति कहाँ की है, तो रघुवंश की सुक्ति है, ठीक है। संस्कृत सुभाषिता नाम प्रसिद्धो ग्रंथो अस्ति, तो सुभाषित रत्न भांडागारम, ठीक है। कठोपनिषद संबंधो अस्ति, कठोपनिषद जो है संबंध है ऋग्वेद से, सामवेद से। जो वेद तो आपके 4 हैं, तो भाई ये यजुर्वेद से संबंध है। और यजुर्वेद में भी जो है कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से, ठीक है। यानी जो यजुर्वेद है आपका 2 भागों में, एक कृष्ण यजुर्वेद एक शुक्ल यजुर्वेद, तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद से। सस्यमिव मृत्या
पच्यते इति वचनम वर्तते, तो ये जो है गीतायाम किरात अर्जुनीय नीत सत्य के कठोपनिषद, तो ये जो है कठोपनिषद का जो है आपका हो जाएगा। कठोपनिषदे नचिकेतसा याचितो द्वितीयो वर आसीत, यानी दूसरा वर जो मांगा था, कौन सा मांगा था? स्वर्ग साधन भूताया अग्नि विद्याया ज्ञानम, अग्नि विद्या का जो ज्ञान मांगा था वो दूसरा वर मांगा था। अब पहला तो अपने पिता को भाई कि मेरा पिता जो है शांति हो जाए, जो अंदर से ग्लानि फैली हुई है, और फिर जो है वो आत्मा का भी रहस्य जानना चाहता है। ठीक है, तीसरे वर में विश्वजित नामक यज्ञ भवति, इसमें जो है जो यह विश्वजित यज्ञ होता है, इसमें जो है आपका सर्वस्व दान जो है किया जाता है। ठीक है, 80 नंबर आपका। गीतायाम अध्यायानाम संख्या अस्ति, तो इसमें जो है अष्टादश यानी 18। श्रीमद्भागवत गीताया द्वितीयम अध्याय नाम अस्ति, यानी श्रीमद्भागवत गीता के जो द्वितीय अध्याय है, तो दूसरे अध्याय का क्या नाम है? अब अध्याय का भी हम जो है आपको सामान्य परिचय डाल दिए हैं भाई गीता का, तो वहाँ आप जाकर जो है पूरा जो है इसे बता पाना तो संभव नहीं है ना, तो उन्हें जो है आप जाकर जो है गीता का भी, तो इसका क्या हो जाएगा? सांख्य योग। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए सांख्य योग जो है। ठीक है, तो ये आपका सांख्य योग। और एक प्रश्न इसमें और बन सकता है कि भाई सांख्य योग में श्लोक कितने हैं? तो सांख्य योग आपका जो दूसरा अध्याय है, इसमें जो है आपके 72 श्लोक हैं। ये भी आप जो है नोट कर लेना। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, कुल श्लोक जो है 700 हैं। ठीक है, दूसरा अध्याय सांख्य योग है जिसमें 72 श्लोक हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। अरे यार इधर क्यों चला गया? देखो देखिए, समत्वस्य शब्दार्थो एतावस्ति, इसका जो है अर्थ हो जाएगा तो समदर्शनम। ठीक है, स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णितम अस्ति, तो ये जो है श्रीमद् भागवत गीतायाम से जो है स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम जो है वर्णन है, तो श्रीमद् भागवत गीता में केशो गुणाकेशः इत्यत्र गुणाकेश शब्दस्य अर्थः अस्ति, इसका जो अर्थ है तो इंद्रिय ये सह हो जाएगा। न जायते म्रियते वा कदाचिद इति कथनम कस्य कृते वर्तते, तो आत्मनः कृते। ठीक है, आत्मनः क्रियते। किरात अर्जुनीयस्य उपजीव्य अस्ति, किरात अर्जुनीय का जो उपजीव्य है तो महाभारत का वन पर्व है। ठीक है, महाभारत का जो है वन पर्व भी आपको ध्यान रखना। रामस्य करुणो रसा इति कथनम अस्ति, तो ये जो है रामस्य करुणो रसः, ये मुरला का कथन है। उत्तरामचरित में कितने अंक हैं? नाटक है, भवभूति का है, 7 अंक हैं, और इसके तृतीय अंक से नाम, तो तृतीय अंक का नाम पूछा है। ये चित्र दर्शन कौन सा अंक है? ये आप बिल्कुल कमेंट में एक बार झोंक दीजिए। छायांक, ये जो है तृतीय अंक का नाम जो है छायांक है। ठीक है, श्री विशालापुरी वर्तते, तो श्री भाई विशालापुरी जो है क्या है? उज्जैनी। उज्जैनी धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता कुमेघा। देखिए कुमेघा, ये वैसे भी आपका आ गए तो बी नंबर। दुरोदरा, ये जो दुरोदर शब्द आया है आपका किरात अर्जुनीय में है, तो इसका अर्थ क्या होता है? ध्रुवतम, यानी जो है दुरोदर का जो अर्थ है किरात अर्जुनीय में कई बार प्रश्न आ चुका है, ये नोट कर लेना। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? क्या प्रत्यय? वनेचर में कौन सा समास है? वनेचरत इति वनेचरः, वनेचरत इति वनेचरः, कौन सा समास हो जाएगा वनेचर में? अलुप तत्पुरुष समास। ठीक है, वनेचर युधिष्ठिरम कुत्रे अमिलत, तो द्वैत वन में जो है वनेचर मिलता है। कहाँ मिलता है? द्वैत वन में मिलता है। प्रियंवदा अनुसुईया सख्यो अस्तामा, तो ये जो है शकुंतला की दोनों सखियाँ थी। ठीक है, न बाधते अस्त्रिगणा परस्परम इत्यस्मिन् पदे अस्य पदम
प्रयुक्तम अस्ति, ये जो है सुयोधन, सुयोधनाय के लिए, जो सुयोधन है उसके जो है ये त्रिगड़ा शत्रु जो है, तीन जो शत्रु हैं वो जो है आपस में कभी जो है वैर नहीं करते हैं, उनका तीनों का मेल अपनी अपनी जगह पर बढ़िया चल रहा है। किरात और नियम पूरा इसे पढ़ा। मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदसो नाम अस्ति, तो इसमें भाई मेघदूत में तो पूरा मंदाक्रांता है आपका, ये जानते हैं मंदाक्रांता। मेघदूते जनक तनया स्नान पुंडोदकेषु इति उल्लेखतः परिचितो भवति रामगिर्याः श्रमः। ठीक है, जनक तनया, पहला श्लोक, कश्चित् कांता वीरः गुरुडा स्वाधिकाराद्रमता। शिवराज विजय गौर सिंह, गौर सिंह जो है 16 दर्श यानी 16 वर्ष का जो है गौर सिंह था, उसका ही जो है समवयस्क वो भी था, इसका जो है श्याम बटु गौर बटु दोनों जो है भाई थे। उसकी बहन का क्या नाम था, सवर्णी नाम था। ठीक है, और ये खड़क सिंह जागीरदार के पुत्र और पुत्री थे। आप ये सब जानते, शिवराज विजय का परिचय करा दिए। शिवराज विजय से मंगलाचरणम उद्धृत अस्ति, ये जो है तो इससे जो है भागवत पुराण के 10वें स्कंद से जो है लिया गया शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है। ठीक है, और पंचरात्रम जो है किसकी रचना है, ये आप जो है कमेंट करके जो है झोंक देना। देखिए कि करुणो अंगिरसो अस्ति, ये भाई उत्तर रामचरित तो आपका करुण रस में है, और आपका रामायण जो है रामायण भी जो है आपका काहे में, तो करुण रस में रामायण भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार हो जाएगा, किसकी रचना है, कालिदास की है। मृच्छकटिक शूद्रक, ये प्रकरण है 10 अंक। और इधर आइए 85 नंबर प्रश्न, विरह व्यथेन वनमेति जानकी इति वचनमस्ति, ये जो है उत्तर रामचरित की पंक्ति है। ये आप देखिए जो सुक्तियाँ हैं, सुक्तियाँ आप एक बार डालेंगे यूट्यूब में तो हम जो है पूरा जो है इन्हें गायन करके बता दिए, एक बार आप देखिए। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम, उपजीव्य अस्ति, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है महाभारत। ठीक है, क्या है, महाभारत है। वक्रः पंथा यद्यपि यत्नेन का नगरी ज्ञाता भवति, उज्जयिनी। ठीक है, उज्जयिनी नगरी। दिष्टया धूमकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावकः एवाहुति पतिता इति कथनम अस्ति, ये जो है कांड का भी मिल रहा है और ये भैया प्रियंवदा का मिल रहा है। देखिए आयोग है अलग अलग समय में अलग अलग मान लेता, जैसे आप देखे होंगे कि प्रियंवदा और शाकुंतला का है, वो अपने मन से कभी भैया प्रियंवदा मान लेते हैं और कभी जो है अनुसुईया, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है अनुसुईया सही है, अनुसुईया सही है। लेकिन जो है फिर भी जो है वो कभी प्रियंवदा मानते हैं तो कभी जो है ऐसे प्रश्नों को, विवादित प्रश्नों को आयोग को जो है ना देना चाहिए, ताकि जो है भटकाव में ना कोई रहे, है ना। नीति शतक से रचयिता, तो नीति शतक के रचयिता आप जानते हैं भाई कि भर्तृहरि कालिदास अभिज्ञान के हैं, और ये अंबिका दत्त आपके क्या हैं, इनका एक शिवराज विजय उपन्यास है। ठीक है, अदहि वेदा विच्छिन्द इति विच्छद इत्यस्मिन् पदे को धातु और कौन सा प्रत्यय, इसमें धातु प्रत्यय, तो इसमें देखिए लेप धातु, लेप प्रत्यय हो जाएगा और छिद धातु इसमें हो जाएगी, छिद धातु और लेप प्रत्यय आपका हो जाएगा। इधर 80 प्रश्न आपके हो गए। ठीक है, इधर अब 91 नंबर प्रश्न से जो है देखिए, शिवराज विजय वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दो दंड कह, तो ये हो जाएंगे आपके शिववीरा। कौन हो जाएंगे, शिववीरा। शिवराज विजय में अवलंबोरोलंब कनवश्य कह, तो सूर्य पहली ही पंक्ति में आप देखे होंगे। ठीक है, अरुण ऐसा प्रकाशा पूर्वाश्यो भगवतो मरीच मालिनः। ठीक है, ये आप पहली पंक्ति में। ईदृशानाम
विपाको अपि जायते परमाद्भुत इति उक्ति अस्ति। ये जो है उक्ति जो है किसकी है, तो ये आपकी मुरला की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, मुरले की। अब ये क्या बोलते हैं, उत्तर रामचरित की जो तमसा मुरला हैं, इनकी सूक्तियाँ जो है हम आपको डालेंगे एक वीडियो में, तो आप इन्हें पहचानेंगे अच्छी प्रकार से। और जैसे किरात वो उसमें अभिज्ञान शाकुंतल में है, तो अभिज्ञान शाकुंतल में जैसे प्रियंबदा और जो है अनुसुईया की सूक्तियाँ, ये भी आपके लिए तो अलग एक वीडियो हम इन्हें बनाएंगे, ठीक है। प्रसवः खलु ये हो गए ना, ये तमसा हो गए, 94 तक हो गए ना। चलिए इधर आते हैं 95 नंबर देखिए। क्रियासुयुक्त न प्रचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवानुजीवभि इति पदे चार चक्षुषः इत्यस्मिन् पदे समासो वस्ति। इसमें समास तो बहुब्रीहि समास। चार चक्षुषः कौन है, ये भी आपको कमेंट ये तो जरूर कर देंगे, पक्का करेंगे, ठीक है। तो मेघदूते विंध्याचल तले प्रसता का नदी वर्णिता, तो रेवा नदी। कौन सी नदी है भाई, रेवा नदी, ठीक है। क्रोध वेग ग्रहणात् उत्पत्ति निम्रगा कह, तो ये जो है आपकी राजलक्ष्मी हो जाएगी, यानी लक्ष्मी। किरात अर्जुनीय सर्ग संति, इसमें सर्ग कितने थे कि लगभग बताया ना। किरात अर्जुनीय में जो सर्ग है ये हर बार आपसे पूछ लेता है, तो इसमें भाई 18 सर्ग हैं, ये तो आप सब जानते हैं। कादम्बर्या सुकनाशः कम उपदिशति इस्म, तो इसको जो है चंद्रापीड़ को जो है उपदेश दिया था, इसी को चंद्रापीड़ को जो है शिक्षा दी सुकनाश मंत्री। और सुकनाश किसका मंत्री है, अब झोंक दीजिए कमेंट में। अब इतना नहीं झोंक पा रहे हैं तो फिर अब क्या ही बताएं। कि विसंकमानो भवता पराभवम् इति विसंकमाना इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति, तो इसमें सानच प्रत्यय हो जाएगा। किरात अर्जुनीय से प्रथम सर्ग से अंतिम श्लोक छंदा अस्ति। 1 से 44 तक आपके वंशस्थ छंद हैं, 45 में पुष्पिताग्रह छंद है और 46 में मालिनी है। 1 से 44 तक वंशस्थ छंद है, 45 में पुष्पिताग्रह है, 46 में मालिनी है। जतो तो वंश अरे को नाम औषधकेन नौ मालिकाम सिंचयते इति कथनम आस्ते। तो भाई ये कह रही हैं प्रियंबदा। कौन कह रही है, प्रियंबदा। ऐसा कौन है भैया जो है गरम जल से जो है नौ मालिका को जलाएगा। अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थंके लोको नियमत युवात्म शांतरेषु, ठीक है। इत्यत्र अलंकारो वस्तु। अभिज्ञान शाकुंतला में 22 श्लोक हैं, आप बिल्कुल नोट किए रहना। चतुर्थंक का नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यू आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। नीति शतक अनुसारेण नृणाम वृद्धो क्षय चाकिम, इधर आ जाओ। एक एव कारणम भवति, तो दैवम दैव कारण कि एको रसः करुणाये वाणी में तो भेदा तो भिन्न इति उक्ति अस्ति। ये उक्ति है आपकी तमसा की। किसकी है, तमसा की। महेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य वारद्वयम् पाठ हो जाता है, यानी 2 बार जो है महेश्वर सूत्र में जो है 2 वर्ण आया है। तो ये जो हा है आपका, इससे आप पढ़ेंगे मैं जो अंतिम है हाल और हा या वाराट, तो इसमें भी आपका तो 2 बार ये जो है हा आपका आया है, ठीक है। हा वर्ण जो है 2 बार। 106 प्रश्न कर चुके हैं मित्रों। अब देखिए इधर आ जाइए। कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे व्यंजन वर्णः समाविष्टा भवन्ति, तो हल प्रत्याहारी, ठीक है। हल प्रत्याहार में जो है सभी जो है क्या है, व्यंजन वर्ण आएंगे भाई। रा प्रत्याहार वर्णो, तो रा में रा एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत रा और ला ये 2 वर्ण आते हैं। ये आप याद कर लीजिए, बहुत लोग अगर न जानते हो तो रा में रा ला होता है। अनुदित इति पदे समासो अस्ति, इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव।
दीर्घ शक्तः इति पदे समासो अस्ति, इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कटे आस्ते इति उदाहरणे कटे इत्यस्य आधारो अस्ति, तो औपश्लेषिक जो है हो जाएगा। देखिए पररूप संधे उदाहरण अस्ति, तो प्रेजते, ठीक है, प्रेजते जो है हो जाएगी। कुंभकारः इति पदे प्रत्ययो वर्तते, कुंभकारः में कौन सा जो है प्रत्यय है, तो इसमें आपका जो है अण प्रत्यय हो जाएगा, जैसे आपके कारक पढ़ें इसी प्रकार से। और इधर आइए, अमी इसः इति प्रयोगे सूत्रम प्रवर्तते आदशो मात्, इसमें जो सूत्र प्रयुक्त हुआ है आमी ईसा इति प्रयोगे सूत्रम, तो आदशो जो है मात, ये जो है सूत्र आपका प्रयोग हुआ है। अब ये गुरु जी के सर्वक भूषण गुरु जी के पेज नंबर 103 देखेंगे, मिशन एलटी, तो ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। लगभग आपके हर प्रश्न जो है मिशन एलटी में ही मिल जाएंगे, ठीक है। हरे और संधो सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति, तो एड पदांतादति हो जाएगा, ठीक है। निर्मच्छिकम इति शब्दे समास, तो निर्मच्छिकम में समास अव्ययी भाव समास हो जाएगा। को नाम समासः नित्यम नपुंसक लिंग धारयति, तो अव्ययी भाव समास जो है नित्य जो है नपुंसक लिंग में जो है होता है, ठीक है। असमद शब्दस्य पंचमी भक्ति एक वचन रूपम भवति, असमद शब्दस्य पंचमी भक्ति एक वचन रूपम भवति जो है मत बनेगा आपका, ठीक है। स्वस्थ योगे विभक्ति, तो नमः स्वाधा सुधा अलम, ये जो है वसट योग के में जो है चतुर्थी भक्ति, तो आपका ये चतुर्थी हो जाएगा। ये नांग विकारा हमें जो है इसमें जो है पूछ रहा है कौन सा सूत्र जो है सिद्धयति, तो जो है जहाँ अंग की विकृति होती भाई, वहाँ कौन सी विभक्ति होती है अंग के विकृति में। देखिए आज वैसे ही आपका कोई टाइम नहीं रहा, 6 बजे कर दिए हैं। बाकी आप प्रतिदिन जानते कि 9 बजे आपकी जो है किरात अर्जुनियम की क्लास चलती है 9 बजे। बाकी अब किरात अर्जुनियम के हमारे 42 श्लोक हो चुके हैं, ठीक है। और बस यही 1-2 दिन में वो भी आपका किरात अर्जुनियम समाप्त हो जाएगा। उसके फिर जो है आपके कारक के जो प्रश्न बनेंगे और जो समास के प्रश्न बनेंगे, ठीक है, जितने भी अब उसके, और जो संधि के हैं महत्वपूर्ण, तो सभी एक वीडियो में अलग अलग, संधि की अलग, कारक के अलग, समास के अलग, इस प्रकार से करा देंगे। तो ये जो है अक्षणा काणा, ठीक है, ये नांग विकारा जो सूत्र है, यानी जब अंग में विकृति होती वहाँ जो है तृतीया भक्ति होती है ना, ये नांग विकारा। चलिए, बहुत बहुत